बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। अल मालिक इंडस्ट्रियल वर्क कंप्लीट इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑन December 31st। अ समरी ऑफ सम ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर इज़ गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल 425,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल 30,000 का एंड शिपिंग मटेरियल ऑफ 45,000 आर परचेज। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करते वक्त हम किसी किस्म की मटेरियल की कोई सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, जस्ट हम मटेरियल की जो है वो एंट्री पास कर देंगे परचेज़ की। बी पार्ट में कहता है ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट सम ऑफ द मटेरियल परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर। द रिटर्न इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड शिपिंग सप्लाईज। तो जब हम परचेज करते वक्त कोई सेग्रीगेशन नहीं करते तो रिटर्न करते वक्त भी कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी। जो परचेज करने की एंट्री होगी उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। अब दोनों ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। मटेरियल परचेज किया तो हम लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट, और इन तीनों अमाउंट्स का सम कर लेंगे हम। तो 500 से तीनों अमाउंट को हमने ऐड किया तो 500 से हमारे पास जर्नल एंट्री पास होगी, और आप इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। उसके बाद बी में हमने मटेरियल रिटर्न किया। जब मटेरियल रिटर्न किया तो वो भी हम जो है वो उसी तरह से सेग्रीगेशन किए बगैर टोटल अमाउंट का सम करके वो एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, वाउचर पेएबल डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सी स्टोर रूम इशू डायरेक्ट मटेरियल 350,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 एंड शिपिंग मटेरियल 35,000 फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। तो अब इशू करते वक्त हम मटेरियल को सेग्रीगेट करेंगे। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच कंट्रोल अकाउंट को चार्ज हो जाएगा, और ये जो शिपिंग मटेरियल है ये आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस या मार्केटिंग ओवरहेड को चार्ज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को चार्ज कर देंगे 350,000 का। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका चार्ज हो जाएगा एफओएच कंट्रोल अकाउंट को 15,000 का, और उसके बाद जो है शिपिंग मटेरियल आपका 35,000 का चार्ज हो जाएगा मार्केटिंग एक्सपेंसेस को। अब इन सब का सम कर लेंगे हम। 350,000 प्लस 15,000 और प्लस 35,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400,000, और हम क्रेडिट कर देंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को। देन एज सम ऑफ द मटेरियल आर नॉट यूज इन प्रोडक्शन, दीज मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। द रिटर्न आर कंपोज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000 एंड शिपिंग मटेरियल 3,000। तो जब इशू करते वक्त सेग्रीगेशन थी तो वापस आते हुए भी हम यहाँ पे सेग्रीगेशन करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल चार्ज कर देंगे हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को, और शिपिंग सप्लाईज चार्ज कर देंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेस को। तो इन दोनों के सम से मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा 5,000 से। देन है जी ई डायरेक्ट मटेरियल 20,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000 आर परचेज ऑन अकाउंट ऑफ देयर अर्जेंट नीड इन प्रोडक्शन। दीज मटेरियल आर नॉट प्लेस इन स्टोर रूम बट डायरेक्टली डिलीवर टू फैक्ट्री। तो आपने मार्केट से डायरेक्ट परचेज करके फैक्ट्री को इशू कर दिया। तो इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000 का जो है वो एफएच कंट्रोल अकाउंट को चार्ज हो जाएगा, और 22,000 से वाउचर पेएबल हो जाएगा। देन है जी एफ टोटल पेरोल 300,000 इज कंपोज ऑफ डायरेक्ट लेबर 150, indirect labor 50, salaries of marketing department 60,000 and salaries admin department 40,000. Out of the total payroll is 15,000 are deduct as employer contribution to provident fund and balance 285,000 is paid to employee. नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर ने भी जो है वो इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर दी है प्रोविडेंट फंड की तरफ। ये सेंटेंस लिखा होगा तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होगा तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने लेबर की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो लेबर में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर पेरोल अकाउंट एंड डिडक्शन। तो टोटल पेरोल हमारी बन रही है 300,000 की, और प्रोविडेंट फंड जो क्वेश्चन में बताया हुआ है वो 15,000 है, और जो बाकी हमने सैलरीज पे करनी है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे अक्रूड पेरोल। लेबर की सेकंड एंट्री होती है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना होता है कि वाउचर बनाने होते हैं और वाउचर बाद में पे करने हैं। अच्छा जी,
अब हमने वाउचर ये जो अक्रूड पेरोल था इस लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया वाउचर पेएबल में, तो यहाँ पे वाउचर पेएबल आ जाएगा और फिर हम उन्हीं वाउचर्स को पे कर देंगे। और नेक्स्ट वन में हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वन में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल करेंगे। अच्छा जी, जितनी डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को चार्ज कर देंगे। डायरेक्ट लेबर थी हमारे पास 1,50,000 की, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर 50,000 की हम चार्ज कर देंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट को। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की 60,000 की सैलरीज हैं और एडमिन डिपार्टमेंट की भी 40s की हैं, तो इन सब को सम करके पे रोल कंट्रोल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है जी जो लाइन मैंने अंडरलाइन की थी कि एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर ने भी प्रोविडेंट फंड इक्वल कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एम्प्लॉईज़ का 15,000 था तो एम्प्लॉयर भी 15,000 ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब कंट्रीब्यूट करते हुए फर्स्ट टाइम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 200,000 डिवाइडेड बाय रेशो बना लेंगे 300,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जो हमने करना है। सिमिलर इसी तरह से हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 300,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000। इसी तरह से आप लिखेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 300,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000। इन सब को आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी एम्प्लॉयर की टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो ये आ गया जी 10,000। उसके बाद है जी 60,000 डिवाइडेड बाय 300,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आ जाएगा 3,000 और ये फिर आपके पास बन जाएगा 2,000। नेक्स्ट है जी पॉइंट डेप्रिसिएशन ऑफ 80,000 इज रिटर्न ऑफ ऑन एसेट्स 75% ऑफ फैक्ट्री, 15% ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये फर्स्ट टाइम एफओ जो है उसमें डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है कि फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन कितनी है, मार्केटिंग की कितनी है और एडमिन की कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 80,000 का 75% फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और मार्केटिंग को भी डेबिट कर देंगे और एडमिन को भी डेबिट कर देंगे। और हमने पढ़ा था अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होते ही होते हैं तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलर एच है, इंश्योरेंस ऑफ द एसेट है एक्सपायर 20,000, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड 75% है, 15% मार्केटिंग है और 10% एडमिन है, तो इंश्योरेंस ने भी क्रेडिट होना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को डेबिट कर देंगे और इनकी परसेंटेज के साथ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सही डेप्रिसिएशन थी, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करेंगे 80,000 से, ये था 75% 80,000 का। दूसरा था 15% 80,000 का और तीसरा था 10% ऑफ 80,000। तो आप 80,000 का 75% करेंगे तो ये आएगा आपके पास 60,000, 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 और ये आपके पास आ जाएगा 12,000 और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास है 20,000 की, उस 20,000 का 75% फैक्ट्री को चार्ज होगा, 20,000 का 15% मार्केटिंग को चार्ज हो जाएगा और 20% का 10% जो है वो एडमिन को चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000। सिमिलर इसी तरह से 20,000 का 75% लेंगे तो वो आ जाएगा 15,000 और ये फिर आ जाएगा 3,000। तो हमारे पास ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी कवर होगी। नेक्स्ट है जी आई में अदर एक्सपेंसेस ऑफ द हेड ऑफिस 60,000 75% मार्केटिंग के हैं, 25% एडमिन के हैं। तो अदर एक्सपेंसेस हैं तो ये हम मार्केटिंग को डेबिट कर देंगे और एडमिन को क्रेडिट कर देंगे। तो हम जर्नल एंट्री लिखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। तो अदर है हमारे पास 60,000 के, वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और इस 60 में से 75% आपके जो हैं वो मार्केटिंग के हैं और उसका 25% जो है वो आपके पास जो है
वो एडमन का है, तो वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अब 60,000 का आप 25% ले लें तो वो आएगा 15,000 और रिमेनिंग आपके पास फिर बचेगा 45,000। उसके बाद है जी जे में मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री इज़ 37,000। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हम लिखेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, के पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हमने करने हैं 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास 150,000 की, और 150,000 का 120% लेके हम जो है वो जर्नल एंट्री इसकी पास करेंगे, और वो जर्नल एंट्री हमारे पास होगी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। 150,000 का 120% लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 180,000। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की एंट्री होगी। नेक्स्ट है वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश आउटपुट फॉर द ईयर। फिनिश आउटपुट की जो कॉस्ट है डेट इज 680,000 है। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 680,000 से। एम पॉइंट में कहता है जी ऑल फिनिश आउटपुट एक्सेप्ट ₹36,000 वॉज सोल्ड फॉर 805,000। ऑल टोटल है 680,000। उस 680,000 में से 36,000 छोड़ के बाकी सारी की सारी सेल हो गई है, और वो सेल हुई है 805 की। इसका मतलब है 680 में से 36,000 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। 680 में से 36,000 माइनस करें तो वो आती है अमाउंट 644,000। और उसके बाद लास्ट वन है कि वन ऑफ द कस्टमर टू होम गुड्स आर सोल्ड 5,000 रिटर्न टू गुड्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज ₹4,000। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सेल वैल्यू जो है वो बताई हुई है 805,000। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करते हैं जी ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। नंबर 1, अगर कैश सेल होती तो वो कैश की अमाउंट बता देता। नंबर 2, आपने अज्यूम करना है कि ये सारी की सारी सेल जो है वो आपकी क्रेडिट सेल है। हम एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। 680 में से 36,000 माइनस करेंगे तो 644,000 आ जाएगा। और फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 805,000 की। लास्ट में वो कहता है कि एक कस्टमर ने चीज़ें वापस कर दी हैं तो इसी एंट्री का रिवर्स कर देंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले फिनिश गुड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट 4,000 से जो उसकी कॉस्ट है, और फिर सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 से। तो ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जिसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है पास एंट्रीज टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट। आपने एंट्री पास करनी है किसको? क्लोज करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट को। तो सबसे पहले तो हम क्लोज करने की एंट्री पास करते हैं, फिर उसके बाद अगला काम देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को क्लोज करने की एंट्री हम क्या करेंगे? अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड था उसकी सिर्फ एक ही एंट्री थी, और वो थी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। अब वो ये कह रहा है कि आपने एफओएच अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब भी हम कोई क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो जो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट को डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ 180,000 से, और क्रेडिट कर देंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो ये होगी एफओएच अप्लाइड अकाउंट डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, तो हम लिखेंगे एफओएच अप्लाइड अकाउंट डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। देन उसके बाद वो कहता है एंड टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। कि आपने अंडर और ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं, और जब अंडर और ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं तो उसको एक बार आपने चार्ज करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और एक बार अंडर और ओवर अप्लाइड को चार्ज करना है इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। अच्छा जी, अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्पोर्टिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और ए से लेके एन तक जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ पे जहाँ पे एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ उसको डेबिट कर देंगे, और जहाँ पे क्रेडिट हुआ तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले कि सी में ये इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए डेबिट हो रहा है, फिर ई में आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए डेबिट हो रहा है,
और फिर डी में आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्रेडिट हो रहा है। तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल तीनों जो है वो एफओएच कंट्रोल अकाउंट में आते हैं। फिर उसके बाद एफ पॉइंट में 50,000 इनडायरेक्ट लेबर से एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है। फिर एफ में एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है कंट्रीब्यूशन टू वर्कर प्रोविडेंट फंड की तरफ। फिर जी पॉइंट में 60,000 से फिर डेबिट हो रहा है ये आपके पास डेप्रिसिएशन में एफओएच कंट्रोल अकाउंट। फिर एच में एफओएच कंट्रोल अकाउंट 15,000 से डेबिट हो रहा है। फिर आई में 37,000 से डेबिट हो रहा है। उसके बाद के में 180,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल आया 189,000 और यहाँ पे 189,000, उसमें से दोनों माइनस किए तो जो बैलेंस बचा हमारे पास डेट इज़ 7,000। अब 7,000 बैलेंस बचा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है ये अंडर अप्लाइड है। ये जो कैलकुलेट हुए हैं ये अंडर अप्लाइड है, क्योंकि अप्लाइड वाली साइड पे बैलेंस आया है। अप्लाइड वाली अमाउंट ये थी 180,000 की। तो अगर आपका एफओएच कंट्रोल अकाउंट आप बनाएंगे तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट बना के उसमें से अगर आपकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा तो वो आपका अंडर अप्लाइड होगा, और अगर यही बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे आता तो ये ओवर अप्लाइड होता। ठीक है जी। अब अंडर अप्लाइड है तो अंडर अप्लाइड में हमने इससे पहले क्या काम किया हुआ है उसको हम ज़रा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जब हम सीजीएस करते थे तो सीजीएस में हम लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल या अप्लाइड, और आप ऐड कर देते थे अंडर अप्लाइड। ये आपने चैप्टर नंबर 5 में किया हुआ है काम। अगर अंडर अप्लाइड थे तो ऐड कर देते थे, और अगर ओवर अप्लाइड थे तो आप क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। ठीक है। अब ये जो सीजीएस था, जो भी अमाउंट आती थी उसके अंदर आप अंडर अप्लाइड को ऐड कर देते थे, और अगर ओवर अप्लाइड था तो माइनस कर देते थे। अब ये जो सीजीएस है, ये जो कॉस्ट है, ये डेबिट नेचर की चीज़ है। कॉस्ट एक्सपेंस होते हैं, और जब हम चीज़ों को बना रहे होते हैं तो हमारे एसेट हैं, और एसेट का हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। तो अब एसेट आपके पास डेबिट था, तो अगर डेबिट में कुछ चीज़ ऐड होगी तो वो डेबिट ही ऐड होगा ना, क्योंकि अगर डेबिट प्लस है तो प्लस में प्लस करेंगे तो डेबिट ही ऐड होगा ना, डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे तो प्लस होगा। इसका मतलब है कि अगर अंडर अप्लाइड हो रहे हैं तो आप डेबिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे, सीजीएस को करेंगे। यहाँ पे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, अब यहाँ पे हम एंट्री वाली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि सीजीएस में आपने ऐड करना है, इसका मतलब सीजीएस की वैल्यू इंक्रीज़ होनी है। सीजीएस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगा। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 7,000 से, और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7,000 से। ये है जी आपकी इन केस ऑफ अंडर अप्लाइड एंट्री होगी। और अगर ओवर अप्लाइड होगा तो ओवर अप्लाइड में क्या होगा, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सीजीएस क्रेडिट। तो ये होगी इन केस ओवर अप्लाइड। ठीक है जी। तो अब ये वाली एंट्री हमने करनी है कि सीजीएस डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि सीजीएस को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो आपने एफओएच कंट्रोल अकाउंट बनाया है। तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये 7,000 का बैलेंस आया, तो इसलिए एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये बैलेंस डेबिट साइड पे आता तो हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देते। ठीक है जी। तो पहली एंट्री थी कि उसने कहा था कि आपने एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट किया तो वो अंडर अप्लाइड थे। अब अंडर अप्लाइड थे तो वो ऐड होंगे। अब एक बार ऐड करना है आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और एक बार ऐड करना है इंटायर प्रोडक्शन को। तो जब आप इंटायर्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंटायर प्रोडक्शन में कितनी चीज़ें आती हैं, इंटायर प्रोडक्शन में वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट भी आता है, इंटायर प्रोडक्शन में आपका फिनिश गुड्स भी आती हैं, और इंटायर्ड प्रोडक्शन के अंदर आपका सीजीएस भी आता है। तो इन तीनों को डेबिट करेंगे और एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और हम इन दोनों को अब देखते हैं कि इनको किस तरह से वहाँ पे करना है। अच्छा, जब हम लिखेंगे एंट्री क्लोज टू अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 7,000 से। फिर हम लिखेंगे एंट्री टू क्लोज अंडर अप्लाइड एफओएच टू इंटायर्ड प्रोडक्शन, तो लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट 7,000 से क्रेडिट।
अब ये वाली जो कैलकुलेशंस है ये कहाँ से आई हैं? ये सारी कैलकुलेशंस आई हैं वर्किंग टू से। तो अब हम वर्किंग टू करके देखते हैं कि ये कैलकुलेशन सारी कैसी की किस तरह से आई हैं। तो अब इस एंट्री को करने के लिए हमने वर्किंग टू करनी है और इस एंट्री के लिए हमने वर्किंग वन की थी। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट 200 है, 400 है, 6400 है, ये कैसे आई है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, इसका लेजर बनाएंगे, फिर फिनिश गुड्स का लेजर बनाएंगे और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर बनाएंगे। तो ये वर्क इन प्रोसेस का आपके सामने लेजर बना हुआ है। पूरे सवाल में जहाँ जहाँ पे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट था वो लिख लिया। सी एंट्री में डेबिट था 3,50,000 से, ई में डेबिट था 20,000 से, एफ में डेबिट था 1,50,000 से और के में डेबिट था 1,80,000 से और आई से क्रेडिट था 680 का। तो जो आपने टोटल किया उस टोटल में से आपने बैलेंस निकाला तो बैलेंस आ गया 20,000। इस बैलेंस को हम एक साइड पे लिख लेंगे। अब इसके बाद हम दो लेजर और बनाएंगे, एक फिनिश गुड्स का बनाएंगे और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर बनाएंगे। अब फिनिश गुड्स का बनाया तो फिनिश गुड्स जो है वो आपके पास इस पॉइंट में 680,000 से डेबिट हो रही है, एम में क्रेडिट हो रही है और फिर एन में डेबिट हो रही है। दोनों साइड का टोटल किया, ये 684 बना, 684 में से ये माइनस किया तो जो हमारे पास बैलेंस बचा 40,000, इसको भी हम एक साइड पे लिख लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाएंगे तो एम पॉइंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 644,000 से डेबिट हो रही है, एन में क्रेडिट हो रही है, तो इसका जो नेट बैलेंस आया वो 640,000 आया। अब ये जो तीनों बैलेंस आए हैं इनकी रेशो बना लें। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, रेशो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 20,000 बैलेंस आया था उसका, ये 40,000 बैलेंस आया था इसका, ये 640,000 बैलेंस आया था CGS का। इन तीनों का सम किया 7,000 आ गया। अब हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट रेशो बना के 20,000, इन तीनों का सम किया तो आंसर आ गया 700,000। अब हमने वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट का निकालना है तो 20,000 डिवाइडेड बाय 700,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 जो अंडर अप्लाइड की वैल्यू थी, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस को अंडर अप्लाइड की अमाउंट चार्ज होगी 200। फिर फिनिश गुड्स उसका बैलेंस आया था 40,000 डिवाइडेड बाय 700,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो जो फिनिश गुड्स को चार्ज होगी डैट इज़ 400। और फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है 6,40,000 डिवाइडेड बाय 700,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अंडर अप्लाइड की वैल्यू चार्ज होगी डैट इज़ 6,400। तो यही जाके हमने एंट्रीज में वैल्यूज़ पुट कर देनी जो हमने की थी। तो ये देखें कि वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट था, फिनिश गुड्स 400 से और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,400 से और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।